अगर कनाडा लगाता है प्रतिबंध, तो भारत इन 5 तरीकों से सिखा सकता है। सबक भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है, और दोनों देश व्यापार, निवेश, शिक्षा और पर्यटन में एक दूसरे पर निर्भर हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच समय-समय पर कुछ मुद्दों पर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कनाडा भारत पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है, तो भारत के पास भी कई तरीके हैं जिनसे वह कनाडा को एक मजबूत जवाब दे सकता है। इन तरीकों से भारत न केवल अपनी कूटनीतिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर सकता है कि किसी भी प्रकार का आर्थिक या राजनीतिक प्रतिबंध उसे कमजोर नहीं कर सकता। आइए विस्तार से उन 5 संभावित तरीकों पर चर्चा करते हैं जिनसे भारत कनाडा को सबक सिखा सकता है। कनाडाई उत्पादों पर व्यापारिक प्रतिबंध और उच्च कर लगाना। व्यापारिक संबंध किसी भी दो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यदि कनाडा भारत पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है, तो भारत भी जवाबी कदम उठा सकता है। भारत कनाडा से आयातित विभिन्न उत्पादों, जैसे दाल, गेहूं, ऑयल सीड्स और कुछ अन्य कृषि उत्पादों पर उच्च कर लगा सकता है। भारत कनाडा से इन उत्पादों का आयात करता है, लेकिन अगर इन पर उच्च कर लगाया जाए, तो इसका सीधा असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भारत कनाडाई उत्पादों के लिए अन्य विकल्पों की खोज कर सकता है, जिससे कनाडाई निर्यातकों को भारतीय बाजार में संघर्ष करना पड़े। इस प्रकार का कदम कनाडा के व्यापारियों के लिए भारतीय बाजार में पहुंच को कठिन बना देगा, और भारतीय व्यापारियों को भी घरेलू उत्पादकों से जुड़ने का एक अवसर मिलेगा। यह कदम कनाडा को सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान पहुंचाने में सहायक हो सकता है, और उसे अपने प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। पर्यटन और वीजा नीतियों में बदलाव। भारत में कनाडा से आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल काफी होती है। कनाडा से भारत आने वाले पर्यटक भारतीय संस्कृति, योग और धार्मिक स्थलों का दौरा करने आते हैं। भारत कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रियाओं में सख्ती ला सकता है। इसके अंतर्गत भारत पर्यटकों और अन्य आगंतुकों की वीजा प्रक्रिया में कड़े नियम लागू कर सकता है, जिससे कनाडाई नागरिकों को भारत की यात्रा करने में कठिनाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त भारत कनाडा के छात्रों, शोधकर्ताओं और व्यवसायियों के लिए भी वीजा प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है। अगर वीजा की अवधि कम कर दी जाती है या प्रक्रिया कठिन कर दी जाती है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव कनाडाई नागरिकों पर पड़ेगा, और उन्हें भारत आने की इच्छा पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। यह कदम कनाडा में भारतीय पर्यटन को नुकसान पहुंचाएगा और उसे अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। कनाडाई कंपनियों के लिए नई व्यापारिक नीतियां लागू करना। भारत में कनाडा की कई बड़ी कंपनियां सक्रिय हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और निवेश कर रही हैं। यदि कनाडा भारत पर प्रतिबंध लगाता है, तो भारत कनाडाई कंपनियों के व्यापारिक परिचालन पर नए नियम लागू कर सकता है और उनके कार्यों की समीक्षा कर सकता है। इससे कनाडाई कंपनियों के लिए भारत में काम करना मुश्किल हो जाएगा, और उनके लाभ पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। भारत उन उद्योगों में अपने स्वयं के उत्पादकों को समर्थन दे सकता है, जो कनाडाई कंपनियां भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भारत विदेशी निवेश के नियमों को संशोधित कर सकता है, ताकि कनाडाई कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में निवेश की प्रक्रिया कठिन हो। इससे कनाडा को भारतीय व्यापार क्षेत्र में नुकसान होगा, और वह अपने प्रतिबंध के प्रभाव को समझने लगेगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग में कटौती करना। भारतीय सिनेमा, योग, भारतीय त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों का कनाडा में बड़ा प्रभाव है। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो भारतीय संस्कृति को वहां बनाए रखते हैं। अगर कनाडा भारत पर कोई प्रतिबंध लगाता है, तो भारत अपने सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को सीमित कर सकता है। भारतीय कलाकारों, शिक्षकों और सांस्कृतिक आयोजनों को कनाडा में आयोजित करने में कटौती करके भारत कनाडा के लोगों के बीच भारतीय संस्कृति के प्रभाव को कम कर सकता है। इसके अलावा भारतीय छात्र बड़ी संख्या में कनाडा के विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। भारत अपने छात्रों को कनाडा में पढ़ाई के बजाय अन्य देशों में जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस कदम का कनाडा की शैक्षिक संस्थाओं पर वित्तीय असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय छात्रों की फीस और उनके खर्चों का बड़ा हिस्सा इन संस्थानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कनाडा का विरोध करना। यदि कनाडा भारत पर कोई अनुचित प्रतिबंध लगाता है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कनाडा के खिलाफ अपनी बात रख सकता है। भारत एक मजबूत वैश्विक शक्ति है,
और उसकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र, G20, कॉमनवेल्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत कनाडा की नीतियों पर सवाल उठा सकता है और अन्य देशों से भी समर्थन प्राप्त कर सकता है। भारत कनाडा के इस प्रकार के कदम को वैश्विक न्याय और कूटनीति के खिलाफ ठहरा सकता है, जिससे कनाडा की वैश्विक छवि प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा भारत अपने करीबी सहयोगी देशों के साथ मिलकर कनाडा के प्रतिबंधों के खिलाफ रणनीति बना सकता है और कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में ला सकता है। यदि कई देश कनाडा के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, तो यह उसकी नीतियों और छवि को नकारात्मक रूप में प्रभावित करेगा। भारत और कनाडा के बीच संबंधों का इतिहास गहरा है, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रतिबंध दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। भारत एक प्रमुख उभरती हुई शक्ति है और उसके पास कनाडा के किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का जवाब देने के कई प्रभावी विकल्प हैं। चाहे वह व्यापारिक प्रतिबंध हों, वीजा नीतियों में सख्ती, कनाडाई कंपनियों पर नियंत्रण, सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग में कटौती या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध का मुद्दा, भारत के पास कनाडा को जवाब देने के लिए कई प्रभावशाली तरीके हैं। भारत की आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति के कारण यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने से पहले कनाडा को इसके संभावित परिणामों पर विचार करना पड़ेगा। भारत अपने वैश्विक समर्थन और कूटनीतिक कौशल से कनाडा को यह एहसास करवा सकता है कि ऐसे प्रतिबंधों का उसे भी गंभीर असर सहना पड़ सकता है। इस प्रकार भारत की प्रभावी प्रतिक्रिया कनाडा को न केवल एक सबक सिखाएगी, बल्कि दोनों देशों के बीच भविष्य में एक स्थिर और संतुलित संबंध को सुनिश्चित करने में भी सहायक होगी। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है? कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।